नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। मिथिला विश्वविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट में फ्री ऑनलाइन कोर्स स्कीम को लेकर महाविद्यालय के ऑर्डिनेटरों के साथ एक वर्कशॉप की हुई ट्रेनिंग, साथ ही फ्री ऑनलाइन कोर्सेज छात्रों को क्या होगा लाभ, इस बारे में दी गई पूरी जानकारी। MLSM महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान, मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता रहे शामिल। MLSM महाविद्यालय में आयशा द्वारा शिक्षा की गिरती स्थिति एवं छात्र युवाओं की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन, मौके पर कई लोग रहे मौजूद। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के सामुदायिक भवन में वार्ड सभा का किया गया आयोजन, मौके पर वार्ड के कई लोग रहे शामिल। और बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में करीब 1 महीनों से 11,000 वोल्ट के तार 1.5 महीनों पहले ही नए पोल के साथ लगाया गया, तो वहीं लोगों ने कहा नए पोल गया था गाड़ा, वो पोल आधे पर गई टूट। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। मंगलवार को MLSM महाविद्यालय में आयशा द्वारा शिक्षा की गिरती स्थिति एवं छात्र युवाओं की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ सेमिनार में छात्रों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखी। गौरतलब है कि आयशा के संदीप चौधरी ने मिथिला मंच न्यूज को छात्रों की समस्या और उस पर रणनीति बनाकर आंदोलन करने की बात कही। कॉलेज के छात्र छात्राएं जब हंगामा करना शुरू करते हैं फीस पर, हेड मास्टर उसका संज्ञान लेती है और जितना ही फीस होता है उतना ही देता है। लेकिन यह इसका मजबूरी खामियां यह है कि लोग अधिक पैसा देने पर मजबूर हैं। एक अभियान लिया है कि चलो चले अब वर्ग की ओर, शिक्षा बचाओ देश बचाओ। इस अभियान के तहत MLSM कॉलेज में आज हम लोग शिक्षा की गिरती स्थिति, छात्र युवाओं की भूमिका पर हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस सेमिनार में जो कॉलेज के भीतर समस्या है, शिक्षकों का समय पर नहीं आना। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय MBA डिपार्टमेंट में फ्री ऑनलाइन कोर्स स्कीम को लेकर महाविद्यालयों के ऑर्डिनेटरों के साथ एक वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग हुई, जिसमें फ्री ऑनलाइन कोर्स से क्या है और उनसे छात्रों को क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी वर्कशॉप में दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक कमाल अंसारी, प्रोफेसर जय गोपाल, प्रति कुलपति डायरेक्टर WIT के प्रोफेसर M निहाल, हेड एंड डायरेक्टर प्रोफेसर BBL दास, डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर KK साहू मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर KK साहू ने मिथिला मंच न्यूज को ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान की। काम करते हैं और आपको पता है कि हमारे मुल्क में 700 यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट्स एनरोल हैं, लेकिन ये जो डिमांड है, जो मांग है, उसकी पूर्ति करनी। इसलिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, मैनेजरियल क्लास का जो मैं बार बार कहता हूँ, में कुछ तब्दीली की गई है और ये इसलिए कि माननीय कुलपति महोदय को दूसरे शेड्यूल में जाना है, दूसरे प्रोग्राम के लिए। तो हम प्रोफेसर जयगोपाल सर, आदरणीय प्रो वाइस चांसलर साहब से क्षमा चाहते हैं और इस तरह चाहते हैं माननीय कुलपति महोदय बाबू के द्वारा कुछ चीज़ों की बात हम नहीं करेंगे। और जैसा कि बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, NPTEL उसको बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी। यह कोर्सेज छात्रों को जनरल कोर्स के अलावा एड ऑन कोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाता है। यह कोर्सेज को कोर्स मटेरियल बनाने के लिए भारत सरकार की कई संस्था जुड़ी हुई है और पहले से इंटरनेशनल संस्था बुक्स मैसिव ऑनलाइन
31 जुलाई को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में आयोजित 2 दिवसीय सिंथेसिस इन ग्रीन केमिस्ट्री विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया था। वहीं मंगलवार को इसमें मुख्य वक्ता चेयरमैन स्पीकर प्रोफेसर एस.सी. राय एवं प्रोफेसर हेड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर आदि मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सेमिनार में सिर्फ स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को ही भाग लेने का मौका नहीं मिलना चाहिए, बल्कि स्नातक स्तर के छात्रों को भी आमंत्रण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी 21 विभागाध्यक्षों को सेमिनार का आयोजन करने को कहा गया है। इसमें अभी तक मात्र 6 ने अपना प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से शैक्षणिक गतिविधियों से शैक्षणिक माहौल बनता है। उन्होंने कहा कि वर्ग अध्यापन कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए पूर्ण नहीं है। छात्रों का सही विकास तभी होगा जब वर्ग अध्यापन के साथ साथ वे अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेंगे। इस अवसर पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा कुलपति प्रोफेसर सैयद मुमताजुद्दीन ने कहा कि रसायन शास्त्र काफी महत्वपूर्ण विषय है। जिंदगी के हर क्षेत्र में हर क्षण इसका उपयोग होता है। रसायन शास्त्र में जहां मनुष्य के जिंदगी को बढ़ाया है, वहीं गुणवत्तापूर्ण जिंदगी का निर्माण किया गया है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण जिंदगी के निर्माण में उपयोग होने वाले पदार्थ शरीर को हानि भी पहुंचाती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अत्यधिक रासायनिक पदार्थों के उपयोग का परिणाम है कि आज बहुत सारे पक्षी गुम होते जा रहे हैं। भोपाल जैसे कांड रासायनिक पदार्थों के कारण हुआ है। रसायन शास्त्रों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग न होने दे जिससे मानव को हानि पहुंचे। ग्रीन केमिस्ट्री का निर्माण मानव के लिए काफी आवश्यक है। प्रोफेसर मुमताजुद्दीन ने यह भी कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रीन केमिस्ट्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। छोड़ दीजिए उसको, वो आपस में असेंबल करेगा। कितने सारे असेंबलीज हैं, उस तरह से असेंबल करके अल्टीमेटली इट विल बिकम इन इक्विलिब्रियम और एस्टेब्लिश दैट असेंबली व्हिच इज मोस्ट स्टेबल अपने आप। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर साइंस इन दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सदस्यता अभियान तेज कर दी गई है। जी हां, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को MLSM महाविद्यालय परिसर में भी सदस्यता अभियान चलाकर कई छात्रों को सदस्य बनाया गया। वही सदस्यता अभियान का मुख्य उद्देश्य छात्रों को होने वाली समस्या का समाधान निकालना एवं महाविद्यालय में पढ़ाई लिखाई से संबंधित होने वाली हर समस्या का समाधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा निकालने की बात कही गई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्देश्य छात्रों को संगठन से जोड़ना, संगठन की विचारधारा से जोड़ना। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलती है। छात्र सदस्य बनने के बाद ये अभियान 15 से 16 दिन तक चलता है और ये हमारे कॉलेज CMR जितने भी दरभंगा में कॉलेज है सब जगह पे ये फिलहाल तो भी MRF और MLSM में चल रहा है। हम लोग एक छात्र संगठन है जो आज हम लोग का सदस्यता अभियान शुरू है 1 अगस्त से और हम लोग कॉलेज छात्र हित और सामाजिक हित में काम करते हैं। कॉलेज में कोई प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे अवैध वसूली भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन का सदस्यता अभियान जो हर एक साल की बात है, इस साल भी 1 से 31 अगस्त तक चलेगा। जो विद्यार्थी परिषद राष्ट्र हित, सामाजिक हित और छात्र तीनों के उद्देश्य के लिए विद्यार्थी परिषद मंगलवार को बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के सामुदायिक भवन में वार्ड सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के सभी लोग शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ इस सभा में ग्रामीणों ने अपने अपने बातों को रखा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और वृद्धा पेंशन को प्रमुखता को रखा गया। गौरतलब है कि साथ ही उसी पंचायत के वार्ड नंबर 8 के रूपा देवी ने भी वार्ड सभा किया, जिसमें गली नाली और हर जल घर से संबंधित बातों को रखा गया। इस सभा में बैजू कुमार, विकास पासवान, शिबू पासवान, राधे पासवान, शंकर पासवान सहित अन्य लोग मौजूद थे।
पंचायत सेवक या मुखिया जी को कहते कहते थक गए, लेकिन हमारे लिए कोई सुधार नहीं हुआ। और एपीएल को काट करके बीपीएल को काट करके एपीएल बनाया गया, जिसका कोई आज तक जो है 22 साल के अंदर में कोई सुधार नहीं किया गया। कहते कहते थक गए, लेकिन वो लोग सुनते सुनते रह गए, लेकिन कोई सुधार। लगता है भ्रष्टाचार की अब तो हद हो गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भोला भाला समझकर उनके साथ और उनके जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में करीब 1 महीनों से 11,000 वोल्ट के तार, जो कि 1.5 महीने पहले ही नए पोल के साथ लगाया गया था, जो कि खेतों से होकर ट्रांसफार्मर में जोड़ा गया था। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 10 के सदस्य रुदल पासवान ने बताया कि जो नए पोल गाड़ा गया था वो पोल आधे पर से टूट गया, जिसमें 11,000 वोल्ट के तार था, जिसके बाद बिजली विभाग में फोन करके लाइन कटवा गया, जिसके कारण सभी सुरक्षित है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि अगर जिस समय पोल गिरा उस समय खेतों में काम कर रहे लोग अपनी जान बचाकर नहीं भागते तो आज बहुत बड़ा हादसा होने से कोई नहीं रोक सकता था। बताते चले कि फिर भी विभाग के कोई भी लोग इसे ठीक करने आज तक नहीं आए और बिना लोहे का पोल बना है, जिसके कारण आधे पर से टूट गया। देखिए एक झलक। बताइए अपना नाम। मेरा नाम रुदल पासवान हुआ, वार्ड सदस्य 10, ग्राम पंचायत राज रामभद्रपुर, और मेरा घर है जीवन पट्टी। और उसके बाद जो मेरे ही वार्ड में जो है नयाकरण जो बिजली का जो काम हुआ, उसमें जो है 2 ठो पोल गिर गया। गिरने के कारण जो बहुत जो है जनता का भी जो क्षति जो हुआ। घनश्यामपुर में सावन की चौथी सोमवारी को लेकर भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं जयदेव पट्टी पाली, घनश्यामपुर एवं अन्य कई गांव के युवाओं और कांवड़ियों ने सिमरिया व रसियारी घाट जल भरकर अहिरेन मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। वहीं दूसरी तरफ जगह जगह कुमारी कन्याओं एवं श्रद्धालु कन्याओं ने सोमवारी का व्रत रखकर शिव पार्वती की आराधना की। साथ ही रात्रि में श्रृंगार के साथ आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। सावन मास की चौथी सोमवारी को केवटी प्रखंड क्षेत्र के रंगे, दड़िमा, बढ़ी, पचाडी, खिरमा, ननौरा, पथारपट्टी, पैग बंदरपुर, हाजीपुर आदि जगहों के शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव के लिंग पर जलाभिषेक किया। पेश है केवटी से कन्हैया गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंगलवार को केवटी के रनबे पुरानी टोल में राजा सलहेश की पूजा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस मौके पर भगत ने अपने कर्तव्य को दिखाया, वही भक्तों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी। इस अवसर पर केवटी पूर्वी मंडल भाजपा महामंत्री संतोष कुमार शाह, लोजपा अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, भिखारी यादव, राम कुमार गुप्ता, अशोक पासवान, नरसिंह पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। पेश है केवटी से कन्हैया गुप्ता की खास रिपोर्ट। सीएम साइंस कॉलेज के वनस्पति विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तारानंद झा सेवानिवृत्त हो गए। जी हां, इस अवसर पर वनस्पति विभाग द्वारा उन्हें सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वही समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने की। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर संध्या झा ने संचालन में आयोजित विदाई समारोह में विश्वविद्यालय के कॉलेज निरीक्षक विज्ञान डॉक्टर रजी अहमद, बरसर डॉक्टर योगेंद्र झा, डॉक्टर रत्न कुमार चौधरी, डॉक्टर सुनीला दास, डॉक्टर दिलीप कुमार झा, प्रभात कुमार आदि ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक को बदले जाने का आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 जुलाई को निर्गत किया। जी हां, कुल सचिव डॉक्टर मुस्तकात कमाल अंसारी के अनुसार उप परीक्षा नियंत्रक पद की जिम्मेवारी मारवाड़ी कॉलेज के अर्थशास्त्र विषय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव को सौंपी गई। इस पद की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे मिल्लत कॉलेज के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित ठाकुर को मूल पद पर वापस कर दिया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे।
मंगलवार को एमएलएसएम महाविद्यालय में आयशा द्वारा शिक्षा की गिरती स्थिति एवं छात्र युवाओं की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ सेमिनार में छात्रों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखी। गौरतलब है कि आयशा के संदीप चौधरी ने मिथिला मंच न्यूज को छात्रों की समस्या और उस पर रणनीति बनाकर आंदोलन करने की बात कही। खबरों से पहले नजर डालते हैं काफी टॉप 5 खबर पर। मिथिला विश्वविद्यालय के एमबीए डिपार्टमेंट में फ्री ऑनलाइन कोर्स स्कीम को लेकर महाविद्यालय के ऑर्डिनेटरों के साथ एक वर्कशॉप की हुई ट्रेनिंग, साथ ही फ्री ऑनलाइन कोर्सेज छात्रों को क्या होगा लाभ, इस बारे में दी गई पूरी जानकारी। एमएलएसएम महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान, मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता रहे शामिल। एमएलएसएम महाविद्यालय में आयशा द्वारा शिक्षा की गिरती स्थिति एवं छात्र युवाओं की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन, मौके पर कई लोग रहे मौजूद। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के सामुदायिक भवन में वार्ड सभा का किया गया आयोजन, मौके पर वार्ड के कई लोग रहे शामिल। और बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत रामभद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में करीब 1 महीनों से 11,000 वोल्ट के तार 1.5 महीनों पहले ही नए पोल के साथ लगाया गया, तो वहीं लोगों ने कहा नए पोल गया था गाड़ा, वो पोल आधे पर गई टूट। तो दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।